एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उसी जगह का सीन जहाँ पे हावरेन और मिस यूजी के पास एक लड़का आती है, बोलता है तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो। झाओ जियान बास्केटबॉल टीम के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये सुन के हावरेन और मिस यूजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइट की तरफ, जहाँ पे झाओ जियान पड़ा हुआ होता है और उसके आगे बास्केटबॉल टीम के मेंबर होते हैं। उन लोगों के लीडर हंसते हुए झाओ जियान को बोलता है, क्या तुम उस बात को फिर से कहना चाहते हो। उसके बाद दिखाया जाता है झाओ जियान की तरफ, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। और झाओ जियान बोलता है, अगर तुम मुझसे इस बात को 100 बार भी पूछ लेते हो तो मेरा जवाब नहीं बदलेगा। हावरेन तुम्हारी बास्केटबॉल टीम के कैप्टन वांग जूजी से बेहतर है। ये सुन के वो लड़का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम बहुत टॉप हो, और उनके साथियों को ऑर्डर देता है उसे मारने के लिए। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं झाओ जियान को। उसके बाद दिखाते हैं एक ग्रीन बालों वाला लड़का को, जो झाओ जियान को पीटते हुए बोलता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, तुम्हें शायद नहीं पता है तुम्हें कब हार माननी चाहिए। ये सुन के झाओ जियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक लड़के के पैर में काट लेता है। ये देख के वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बड़ी सी किक को बनाते हुए बोलते हैं तुम अब हेल में जाओ। ये बोल के वो अपनी पैर को झाओ जियान के सर में मारने वाला होता है। उसी वक्त दिखा देता है हावरेन को, जो उधर आ चुका है। हावरेन उन लोगों को रोक देता है। ये सुन के वो लोगों का लीडर पलटते हुए बोलता है देखो तो कौन आया है। उसके बाद हावरेन की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है शायद तुम भी मरने के लिए आए हो, अगर नहीं तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, शायद एम्बुलेंस तुम्हारी जान को बचा ले। उसी वक्त दिखाया जाता है झाओ जियान की तरफ, जो चिल्लाती है हावरेन को बोलता है हावरेन तुम इधर से भाग जाओ, ये लोग तुम्हारे ही पीछे है। ये सुन के उन लोगों की लीडर हावरेन को मारने के लिए आने लगते हैं। ये देख के हावरेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी हाथों पे अपनी की एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है क्या मैं तुम लोगों को पहले ही ये नहीं बताया, तुम लोगों को शायद लेसन सिखाना पड़ेगा। उसके बाद हावरेन उन लोगों के बॉस के पेट में एक जबरदस्त पांच मारता हुए बोलता है मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था मेरे दोस्तों से दूर रहना। उसके बाद हावरेन और 2-4 जबरदस्त पांच उसके मुंह पे मार देता है। हमें दिखाई देता है हावरेन को, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद दिखाता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, उसकी कुछ दांत टूट चुकी है और उसकी मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है और रो भी रहा होता है वो। उसके बाद दिखाता है हावरेन की तरफ, जो बहुत ही गुस्से में होता है और उन लोगों की आगे जाके बोलता है मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, तुम लोग आप मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला चुकी हो। उसी वक्त हावरेन मिस सू की बात को याद करता है। मिस सू ने हावरेन को कहा था अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करना, तुम अपना गुस्से को और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रखना। ये सोच के हावरेन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। उसी वक्त दिखाया था हावरेन के हार्ट की तरफ, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हावरेन के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है और हावरेन उधर ही बैठ जाता है अपने दिल को पकड़ के। ये देख के हावरेन का चश्मा वाला दोस्त और मिस यूजी हावरेन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। उसी वक्त दिखाया जाता है हावरेन के आगे बास्केटबॉल टीम के लड़के आ जाते हैं। उसमें से ग्रीन हेयर वाला लड़का बोलता है क्या तुम और टफ नहीं हो, जल्दी से उठो और हमसे फाइट करो। उसी वक्त और एक लड़का बोलता है देख के तो ऐसा लग रहा है ये आधा ऐसे ही मर चुका है। ये सुन के वो ग्रीन हेयर वाला लड़का हावरेन को एक जबरदस्त किक मारती हुए बोलता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, तुम अब हेल में जाओगे। उसी वक्त दिखाता है और एक लड़के का सीन, जो हावरेन के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे हावरेन उधर ही लेट जाता है। उसी वक्त दिखाया जाता है और एक लड़के का सीन, जो हावरेन से कलर से पकड़ता है और बहुत दूर फेंक देता है, जिससे हावरेन बहुत दूर जाकर गिरता है और हावरेन से मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल जाता है। ये देख के मिस यूजी आगे जाने लगता है। उसी वक्त हावरेन का चश्मा वाला दोस्त उसे रोक देता है और बोलता है जी यूजी तुम रुको, वो लोग इतना गुस्सा है कि अपनी दिमाग के कंट्रोल से बाहर है, अगर तुम अभी हावरेन के पास जाते हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आ सकती है। ये सुन के मिस यूजी रोते हुए बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा और उन लोगों को कोई नहीं रोका तो हावरेन मारा जाएगा। ये सुन के वो लड़का अपने चश्मे को उतारते हुए बोलता है ऐसा नहीं होगा, हावरेन कभी नहीं मरेगा। ये बोल के हावरेन के पास जाने लगता है और चिल्ला के उन लोगों को बोलता है तुम लोग बहुत बेकार हो, इतने सारे मिलके एक लड़के को परेशान कर रहे हो। और वो चश्मा वाला लड़का जाके एक लड़के को पकड़ लेता है और बोलता है तुम अब रुक जाओ, ऐसा अब तुम नहीं कर सकते। ये सुन के वो लड़का गुस्सा हो जाता है और अपनी कोहनी से मारते हुए बोलता है तुम अब बाहर में जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है हावरेन की तरफ, जो ये देख के बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और वो चश्मा वाला लड़का का नाम लेता है। ऐसे में बता दो वो चश्मा वाला लड़का का नाम खाओ रन हुआ है और वो मोटा वाला लड़का का नाम
जाओ जियान है। हावरन उन लोगों को मार खाते हुए देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त दिखा जाता है हावरन की आंखें की तरफ, जो व्हाइट कलर में बदल जाता है। उसी वक्त दिखा जाता है हावरन को जो खड़ा होता है। हमें दिखा जाता है हावरन की सारी के सारी 108 इक्विपमेंट खुल जाता है। उसके बाद हावरन बोलता है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो फिर से मेरे फैंस को वो मार के दिखाओ। ये सुन के वो लड़का हंसते हुए आते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से खड़े होने की, जल्दी से फिर से लेट जाओ। ये बोल के वो अपनी पंच को हावरन के ऊपर दे मारता है। हमें दिखाता है हावरन को जो उसकी पंच को एक ही हाथ से पकड़ चुका है और हावरन की आंखें व्हाइट कलर के चेंज हो चुकी है। उसके बाद दिखा जाता है हावरन को जो उस लड़के के पेट में एक जबरदस्त पांच मारता है। उसके बाद दूसरे लड़के के पास जाके उसे भी एक जबरदस्त पांच उसके पेट में मारता है। उसके बाद छलांग लगा देता है और तीसरे लड़के के पास जाके उसे एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो सारे लोग उधर ही ढेर हो जाता है। उसके बाद दिखा जाता है हावरन को जो अपनी सारी की पावर को सारी रिस्ट्रेन कर देता है, जिससे हावरन बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और अपने घुटने पर आ जाता है और गिरने लगता है। ये देख के मिस यूजी हैरान हो जाता है और जल्दी से हावरन को पकड़ने के लिए जाता है। उसी वक्त दिखा जाता है हावरन के आगे दो हाथ आ जाता है और बोलता है, मैंने तुम तैरने को कहा था ना। हमें दिख रहा है तो वो मिस सू होता है, जिससे हावरन मिस सू के गोद में चला जाता है। ये देख के मिस यूजी शर्माने लगते हैं। उसी वक्त मिस सू मिस यूजी को बोलता है, तुम जाके वाइस प्रिंसिपल को ढूंढो और इस बारे में सब कुछ वाइस प्रिंसिपल को बता दो। ये सुन के मिस यूजी कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन उधर से चला जाता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टीचर ऑफिस के रूम में, जहाँ पे मिस सू ने हावरन को टीचर ऑफिस में लाया होता है और हावरन की इंजरी को हील कर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमें दिखाता है हावरन की तरफ जो धीरे धीरे जाग रहा होता है। हावरन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे मिस सू दिखाया जाता है। ये देखे मिस सू हावरन को बोलता है, तो तुम होश में आ रहे हो। ये सुन के हावरन जल्दी से उठ जाता है और बोलता है, मिस सू मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे है। ये सुन के मिस सू हावरन को बोलता है, वो सभी लोग ठीक है और जिसको बहुत ज्यादा चोटें लगे उसे ट्रीटमेंट हो रहा है। और बात रही तुम्हारी, तुम तो ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। मैंने तुमसे कहा था अपनी इमोशन और अपनी गुस्से को कंट्रोल कर रखना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम इन मॉडल लोगों को बहुत ज्यादा चोटी भी पहुंचाई हो। ये सुन के हावरन सीरियस हो जाता है और मिस्सू को बोलता है, मुझे इस बात के लिए कोई रिग्रेट नहीं है। अगर कोई मेरे दोस्तों को परेशान करेगा उसे मैं मारूंगा। कोई मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकता है। ये सुन के मिस्सू थोड़ी देर खामोश हो जाता है और बोलता है, तुम बस इस बार लेवल अप यानी कि ब्रेक थ्रू कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगली बार ऐसा अगर दोबारा फिर से हुआ तो मैं तुम्हें खुद पनिशमेंट करूंगा। ये सुन के हावरन मान जाता है और बोलता है। उसके बाद मिस्सू को उसकी हेल्प करने के लिए और उसे छोड़ने के लिए शुक्रिया कह के उधर से जाने लगता है। उसके बाद मिस्सू हावरन को बोलता है, जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के साथ बास्केटबॉल की मैच अगले महीने है। अगर तुम फिर से ऐसे किसी को चोट पहुंचाओगे तो तुम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। ये सुन के हावरन मिस्सू को बोलता है, इस बात को मैं ठीक से ध्यान रखूंगा और आगे जो भी मैं करूंगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। ये सुन के मिस्सू हंसते हुए बोलता है, कितने भोले हैं तुम्हारी रूममेट, उन लोगों को वो लोग नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के हावरन बोलता है, ऐसा मेरी आंखों के सामने नहीं होगा। ये बोल के हावरन उधर से जाने लगता है। ये सुन के मिस्सू अपने चश्मे को उतार देता है और बोलता है, ये काफी गर्म खून का लड़का है। हमें दिखाया जाता है मिस्सू को जो बिना चश्मे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है।